हेलो। जय हिंद आप सभी को भाई। जुड़ जाइए एक बार सभी लोग, फटाफट शानदार तरीके से जुड़ जाइए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से, बहुत ही गजब आज की क्लास होगी। स्टार्ट करते हैं। फटाफट एक बार ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। ग्रुप में फटाफट शेयर कर दीजिए भाई। एक बार शेयर कर दीजिए ग्रुप्स में। फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलो, मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूँ अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे, अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन है। मैं आपको एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड इस वाले सेगमेंट में पढ़ाता हूँ, इस वाले विंग में पढ़ाता हूँ। अब इसका आने का फायदा क्या है, कैसे, वो मैं एक एक चीज आपको बताता हूँ मेरे भाई मेरे लाल। देखो कैसे, तो कहोगे सर देखो मैं आपको इसमें पढ़ाता हूँ अनअकैडमी पे। अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन आपको मिल जाता है, गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाता है, वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं। और पीसी वाले लोग जिनके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वो क्या करें, तो कहोगे सर उनके लिए सिंपल है मेरे भाई। तो कहोगे सर वो वेबसाइट पे डायरेक्ट जाके विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकैडमी डिफेंस स्क्वाड हमारे। ठीक है, इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं, जहाँ क्लासेस की लिंक वगैरह सब अवेलेबल हो जाती है। अनअकैडमी व्हाट यू विल गेट, ठीक है। तो अनअकैडमी पे क्या मिलेगा, तो कौन सा डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव टेस्ट क्विजेज मिलेगा, स्ट्रक्चरल कोर्स मिलेगा। मतलब एक चीज को 1000 बार देखो, लाख बार देखो, करोड़ बार देखिए, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। मतलब 1000 बार देखिए स्ट्रक्चरल कोर्स एक अच्छे वे में मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस 1000 बार देखिए, लाख बार, करोड़ बार, ठीक है। लाइव टेस्ट क्लासेस मिलती हैं बहुत सारी। ओके, लाइव टेस्ट क्लासेस मेरी भी मॉक चलती है अनअकैडमी पे, मॉक चलता रहता है, मॉर्निंग में होता है मॉक शानदार वाला। ठीक है, बाकी सिलेबस क्या है, तो बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, रनिंग एप्लीकेशन चल रहे हैं अनअकैडमी पे, इतने सारे कोर्सेज चल रहे हैं, सब में किसी में भी आप इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, फ्री का कंटेंट जो मॉक होता है, सुबह मॉक होता है मेरे भाई, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा, सिलेक्ट गोल करना पड़ेगा, मेन मेनू बटन, स्पेशल बटन, इनवाइट कोड में क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, तो कहो सर वी नीड 10 डाल देना। यहाँ पे क्या डाल देना मेरे लाल, तो कहो सर वी नीड 10 इनवाइट कोड है, आप उसमें इनरोल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से मेरे भाई मेरे लाल स्टेप, उसके बाद से क्या हो गया, तो कौशल क्विजेज के लिए क्या करना है मेरे लाल, तो कौशल क्विजेज के लिए अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर लॉग इन, सेलेक्ट गोल, मेन मेनू, प्लस बटन, फिर उसके बाद से टॉप बटन, ज्वाइन क्विजेज हो जाएगा। फिर उसके बाद से जो एजुकेटर होस्ट करेगा वहाँ से क्विजेज में आप एनरोल कर सकते हैं। फिर उसके बाद से क्या है मेरे भाई, तो कहोगे सर एयरफोर्स जिसमें मैं विंग पढ़ाता हूँ, कोस्ट गार्ड का ये रहा आपका। तो कहोगे सर इसमें क्या है मेरे भाई, थोड़ा सा जूम मैं कर देता हूँ, इसकी प्राइसिंग की बात कर देंगे। तो कहोगे सर ये कितना है, तो देखो, तो कहोगे सर ये 24 महीने का कोई सा भी ले लीजिए, 12 महीने, 6 महीने, 3 महीने। और कोड क्या, विनिट 10 कोड डाल देना। यहाँ पे क्या है, तो कहो सर नीचे कोड दिख रहा है, विनिट 10 कोड डाल देना। ओके, विनिट 10 कोड डाल दीजिए, कोई सा भी एक प्लान ले लीजिए, और कोड डालेंगे तो आपको क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो कहो सर डिस्काउंट हो जाएगा स्पेशल कोर्स में भी। और यहाँ पे मॉक अप चैंपियन नाम से हमारे अनअकैडमी पे चलता है स्पेशल क्लास, ये देखो ऐसे ही। उसके बाद से क्या है मेरे भाई, तो कहो सर इनवाइट कोड यहाँ डालना था, तो कहो सर विनिट 10 कोड डालना था, तो ये डाल दिया आपने। ठीक है, चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मेरे भाई मेरे लाल। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ।
ओह, कहाँ जा रहे हो भाई? अभी ना जाओ छोड़ के। ये आपका क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए। चलिए टाइमर चला देता हूँ मैं। फटाफट। चलिए कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं। ओके, ढक गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। मैं थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ कर देता हूँ क्वेश्चंस को। ठीक है, अब बताइए आंसर। टाइमर फिर से चला देता हूँ, क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहे थे, कोई बात नहीं। ठीक है, अब बताइए आंसर इसका क्या होगा। बताइए, बताइए क्या होगा। चलो मैं बताता हूँ मेरे भाई मेरे लाल। देखिए, तो कहो सर इसमें क्या है भाई। तो कहो सर सिंपल तरीके से आपको क्या करना है। तो कहो सर थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो कहो सर देखो ये होता है, यहाँ पे तीन है, तीन है। ठीक है, ये तीन है, ये चार है, ये छः है, और ये बारह है। मतलब इन सभी पावर को सेम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो तीन को, चार को, छः को और बारह को, इसको सेम करेंगे, क्या बना सकते हैं। तो कहो सर सबको, इनका एलसीएम कितना हो गया। तो इनका एलसीएम आ गया 12। सबको आप क्या कर सकते हैं, तो कहो सर 12 बना सकते हैं 12। ठीक है, तो सबको अब 12 बनाना है आपको। और कैसे। तो कहो सर तीन, तीन को 12 बनाएंगे, कितना आ गया। तो कैसे, तो कहो सर चार से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 बनाने के लिए चार से मल्टीप्लाई, तो जो भी अंदर है उसका पाँच का पावर चार कर लेते हैं। ठीक है, देखो कैसे। तो कहो सर तीन को 12 बनाने के लिए चार से मल्टीप्लाई, तो जो भी अंदर है उसका पावर चार कर लिया। ठीक है, इसको कितने से, तो कहो सर तीन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको कितना, 12 बनाने के लिए तीन से मल्टीप्लाई, चार को, जो भी अंदर है उसका पावर तीन कर लेंगे, तो छः का पावर तीन हो गया। इसको कितना, तो कहो सर ये 12 बनाने के लिए दो से मल्टीप्लाई, तो जो भी अंदर है उसका पावर दो कर लेंगे। इसको 12 ऑलरेडी है तो कोई बात नहीं, 12 बनाने के लिए एक से मल्टीप्लाई, तो कहो सर इसका पावर एक हो गया। ओके, पाँच का पावर चार कितना होता है, 25, 125, 625। ठीक है, ये होता है। छः का पावर तीन कितना होता है, 216 होता है। इसका कितना होता है, 12 का पावर 144 होता है। ये कितना होता है, 276। पूछा गया सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा कौन सा हो गया। तो कहो सर 625 आ जाएगा सबसे बड़ा नंबर। और 625 किसके लिए था, तो कहो सर ये ही इसके लिए था, पहले वाले के लिए। ठीक है, बोलो ना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए इसका। थोड़ा सा दिख नहीं रहा चेयर से। ठीक है, बताइए क्या होगा। फिर से पढ़ के कर लीजिए।
ठीक है। देखो इसमें क्या है मेरे भाई मेरे लाल, इसमें क्या है, तो कहो सर ये क्वेश्चन दे रखा था, तो कह रहा है कि कितना, तो कहो सर ये ए बी सी क्रम से कह रहा है 3-4 के अनुपात में, 3-4 और 5 के रेशियो में अनुपात में वो करते हैं योजनाओं में। कह रहा है तो कहो सर इसका 20% वार्षिक, 15%, फिर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। तो एक साल की अगर बात होती है ना, देखो एक साल की बात होती है, तो कहो सर क्या सिंपल इंटरेस्ट क्या कंपाउंड इंटरेस्ट, एक साल के लिए सभी के सभी क्या सेम होते हैं। तो कहो सर ये देखो P1 है, P2 है और ये P3 है। एक साल की बात करेंगे तो एक साल के लिए सभी के सभी सेम होंगे, ठीक है। क्या होंगे, तो सभी के सभी के सेम होंगे। तो इसका ये 20% हो गया, तो 20% कितना आ गया, तो कहो सर 3 का 20%, ये इसको 300 मान लो, 400 और 500, क्योंकि रेशियो है, किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 300 का 20% कितना हो गया, तो कहोगे सर 60 हो गया, 60 रुपये ब्याज हो गया। तो कहो सर तो एक वर्ष पश्चात उनकी राशियों का अनुपात बताइए। तो राशियों का अनुपात, तो ये 60 रुपया ब्याज इस पे मिलेगा, तो 300 पहले से था, अब 360 हो जाएगा, कितना हो गया, 360 हो गया। इसका कितना, तो कहो सर इस पे 15% एक्स्ट्रा मिलेगा, इस पे 15%, तो कहो सर 400 का 15% कितना हो गया, तो कहो सर 60 हो गया, तो इस पे भी 60, तो अब ये 460 हो गया रुपया मिलेगा। इस पे कितना मिलेगा, तो कहो सर 10%, तो इसका 10% कितना होगा, 500 का 10% 50 हो गया, तो ये 550 मिलेगा, ठीक है। अब कितना आ गया, तो कहो सर ये रेशियो 0 0 0 कैंसिल हो गया, तो कहो सर 36 46 और 55 का रेशियो आ गया। और धनराशि कौन सा, तो कहो सर तीसरा पार्ट सही हो गया। तो देखो क्या होता है, एक साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सब बराबर होते हैं, क्या होते हैं, तो कहो सर एक साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सभी के सभी बराबर होते हैं, कोई टेंशन की बात होती नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, तो कहोगे सर अब मान लो 3 4 5 का रेशियो प्रिंसिपल का दिया है, तो रेशियो दे रखा है, तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, तो कहोगे सर उसको कितना, तो कहोगे सर 000000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सब हो जाएगा, ठीक है। तो 00 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले का कितना 20%, कह रहा है 20% का इंटरेस्ट मिला, दूसरे पे 15% मिला, तीसरे पे 10% मिला। तो ओवरऑल कितना, 300 का 20% 60 हो गया, तो 60 मिलेगा, तो 360 हो गया। 400 का 15% मिलेगा, तो कहो सर 60 हो गया इस पे, तो 460 हो गया। 500 का 10% मिलेगा, तो 500 का 10% 50 हो गया, तो 550 ये हो गया, ठीक है। रेशियो निकालेंगे तो 36 46 और 55 हो जाएगा। ओके, बढ़े आगे। ठीक है, ये था। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। इसका बता दीजिए क्या होगा। बताइए। बोलिए भाई, कमेंट में बताते रहे आंसर आप लोग। देखिए इसका कितना हो गया, तो कहोगे सर 175 अनाज बेचने पर 50 अनाज के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो एक बात बताओ, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट कब होता है, तो कहो सर सीपी एसपी माइनस सीपी करते हैं, एसपी माइनस सीपी, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कह रहे हैं 175 बेच रहे हैं, तो 175 उसके घर का थोड़ी होगा, 175 उसके घर का थोड़ी होगा, वो भी कहीं से खरीद के लाया होगा। तो कहो सर देखो 175 कहीं से खरीद के लाया है और 175 को उसने बेच दिया, ठीक है। 175 कहीं से खरीद के लाया, 175 को बेच दिया, तो ओवरऑल प्रॉफिट किसके बराबर, तो कहो सर 50 के सीपी के बराबर आपका आ गया, 50 के एसपी के बराबर।
और देखो 175 खरीद के लाया, 175 बेच दिया। 175 कर रहा है ना, तो 175 का सीपी, 175 का एसपी हो जाएगा। ठीक है, ओके। ठीक है, तो 175 का सीपी, 175 का एसपी, यही हो गया। तो कहो सर ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा मेरे भाई। तो देखो क्या हो गया, तो कहो सर देखो 175 खरीद के लाया, तो 175 का जो भी सीपी होगा, एसपी होगा, उसमें से 175 को बेचने के बाद जो भी सीपी होगा, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो कहो सर प्रॉफिट आ गया। और प्रॉफिट किसके बराबर हो गया, तो कहो सर 50 के एसपी के बराबर। यही बोला ना, 50 अन्नास के एसपी के बराबर हो गया, तो 50 का एसपी हो गया। ओके, अब मेरे भाई कितना हो गया, तो कहो सर 50 का एसपी किसके बराबर हो गया, तो कहो सर 175 एसपी माइनस का 175 सीपी हो गया। अब सीपी को एक तरफ, एसपी को एक तरफ, सीपी को इधर ले जाइए, एसपी को इधर लाइए, तो सीपी इधर जाएगा, माइनस का है तो प्लस का 175 हो गया। सीपी इधर कितना आ गया, एसपी इधर जाएगा तो 50 इधर जाएगा, तो कहो सर कितना आ गया, तो 125 का एसपी हो जाएगा। अब यहाँ से सीपी अपन एसपी कितना होगा मेरे भाई, तो कहो सर सीपी अपन एसपी हो गया लल्ला कितना, 125 बटे 175 हो गया। रेशियो निकालेंगे 25 से, 25 से कितनी बार, 5 बार, 25 से कितनी बार, तो कहोगे सर 25 से 6 7 बार हो गया। अब ये हो गया, तो कहो सर लाभ प्रतिशत तो खरीदा था 5 में, बेचा कितने में, 7 में, कितने का प्रॉफिट हो गया, तो 2 का। तो यहाँ निकाल लेते हैं, 2 का प्रॉफिट होगा किस पे, तो कहो सर सीपी 5 था, 5 पे, तो 100 पे कितना हो गया लल्ला, तो कहो सर 100 पे होगा 5 से, ये 20 हो जाएगा, 40% आपका आंसर आ गया। कौन सा, तो कहो सर 40% ही है आपका आंसर। ठीक है, बोलो ना। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन।
ठीक है। देखिए, कह रहा है कि एक परिवार में 6 सदस्यों की औसत आयु दे रखा है 20 साल है। यदि और नौकर के भी आयु शामिल कर जाए तो 25% से बढ़ जा रहा है। तो 6 लोगों का कितना है, तो कहो सर 20 साल है। अब कह रहा नौकर का भी को भी शामिल कर लिया तो एवरेज कितने से बढ़ जा रहा है, तो 20 से। तो एक बात बताओ, मैंने हजारों बार बताया, मैंने बोला कि एवरेज के बराबर कोई जाए कोई आए तो एवरेज में कोई फर्क पड़ता है, तो कहो सर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एवरेज के बराबर कोई जाए जाए, मतलब नौकर अगर 20 साल का होता तो कोई फर्क पड़ता, कहो सर नहीं। लेकिन उसके आने से, नौकर के आने से एवरेज बढ़ रहा है, इसका मतलब नौकर ज्यादा का होगा। और कितने से बढ़ रहा है, तो ये देखते हैं, 25% से बढ़ रहा है। तो किसका, तो कहो सर 20 का 25% कितना होगा, तो 20 का 25% लल्ला कितना आएगा, तो कहो सर ये आ गया 4। 4 से कितना हो गया, 5। तो आ गया आपका 5। तो कहो सर 5 से बढ़ रहा है, 5 से बढ़ रहा है कितने लोगों का, तो कहो सर टोटल कितने से, तो कहो सर 6 लोगों का। 6 और 1 नौकर है, हो गया, नौकर भी शामिल हो रहा है, मतलब लास्ट में हमेशा देखते हैं लास्ट में कितने लोग। तो कहो सर 6 लोग, 6 और 1 कितना हो गया, 7। 7 लोगों का कितने से, 5 से बढ़ गया। तो एवरेज के बराबर कोई आता जाता कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरेज से कितना ज्यादा, तो कहो सर ये 35 से ज्यादा आया होगा। नौकर कितना, तो 20 से 35 ज्यादा। तो आया कितने का होगा, तो कहो सर 55 का आया होगा। ठीक है, कितने का आया होगा, तो कहो सर 55 का। ठीक है, बोलो। ठीक है, देखिए, इसमें कह रहा है कि 11 11 संख्याओं का औसत 7 दे रखा है, तो 11 नंबर का कितना दे रखा है, तो कहो सर 7 दे रखा है। कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या दोगुनी हो जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा। तो प्रत्येक संख्या दोगुनी हो जाए तो मतलब क्या होगा, तो देखो एवरेज को जितने से मिले, अगर सभी नंबर को क्या है, तो कहोगे सर सभी नंबर में जो भी चीज करोगे, अगर कुछ मान लो 2 2 प्लस कर रहे हो तो एवरेज भी 2 से बढ़ जाएगा। सभी को 3 3 से डिवाइड करो, सभी नंबर को कह रहे हैं, तो सभी नंबर को 3 3 से डिवाइड करोगे तो एवरेज भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। सभी नंबर को 5 गुना करेंगे सभी नंबर का, तो एवरेज भी 5 गुना हो जाएगा। समझ गए मेरी बात। तो यहाँ देख रखा है 11 संख्याओं का 7 दे रखा है और सभी संख्याओं को दोगुना कर दिया है, तो इसका मतलब एवरेज भी डबल हो जाएगा। और कितना हो गया, तो कहो सर ये 14 हो गया। ठीक है, एवरेज भी डबल हो जाएगा।
देखो इसमें क्या हो गया, तो कहोगे 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाले को 45 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चीनी के साथ मिलाया गया किस अनुपात में। तो कहो सर देखो ये 30 किलोग्राम वाला है, ये 45 वाला है। एवरेज लगा, इसमें क्या एलिगेशन लगाया सकता है कि इस मिश्रण को 42 रुपये में बेचने पर कितने का लाभ हो, तो कहो सर 20% का। तो एक बात बताओ, ये सीपी है, ये भी सीपी है, CP1 CP2 हो गया, ठीक है। तो वो सर CP1 CP2 है, ये भी सीपी है, वो भी सीपी है, ओके। तो कहोगे सर एक बात बताइए, तो कहोगे सर ये क्या है, तो कहोगे सर ये 42 रुपये एसपी है। लेकिन हमें एसपी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, तो कहो सर हमें सीपी चाहिए, सीपी। तो सिंपल सी बात है, कह रहा 20 रुपये में किसी आर्टिकल को बेचने पे 42 रुपये में बेचने पर कितने का लाभ हो रहा है, तो वो सर 20% का। तो ये किसकी है, तो 20% का प्रॉफिट, मतलब ये किसका है, सीपी निकालने के लिए। तो ये 120% की वैल्यू है, 20% का प्रॉफिट, तो कोई चीज़ अपने आप में 100% होता है, प्लस का 20% एक्स्ट्रा, टोटल कितना हो गया, 120% हो गया। कितना, तो ये 120% की वैल्यू है। तो कितना, तो कहोगे सर सीपी 100% होता है, तो 100 से हम कर लेंगे। टोटल ये सीपी आ गया, तो सीपी कितना आ गया मेरे भाई, तो कहोगे सर ये 20 से ये 5 बार, 20 से कितनी बार, 6 बार, 6 से ये कितनी बार, तो कहोगे सर 7 बार, 7 गुणे 6, 7 गुणे 5 कितना होगा, तो कहो सर 35 हो गया। तो बीचों बीच क्या रख लेंगे, तो कहो सर 35 रख लिया। अब बड़े वाले में से छोटे को घटा देंगे मेरे भाई, तो बड़े वाले में से छोटे को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, तो कहो सर 45 में से 35 गया, तो कहो सर 10, और कितना हो गया ये इसमें, तो कहो सर 35 में से 30 गया, तो कहो सर कितना, तो कहो सर 5। रेशियो निकालेंगे मेरे भाई, तो कहो सर 2 और 1 का हो गया। किसका आ गया, तो कहो सर 2 और 1 का, 2 और 1 का आ गया, 2 और 1 का आ गया मेरे भाई। तो कहोगे सर यही 2 और 1 का कौन सा हो गया, तो कहो सर पहला वाला आपका आंसर है, पहला पार्ट आपका आंसर है। देखिए कह रहे तीन तीन धावकों की गतियों का अनुपात कितना दे रखा है, 3 4 6 दे रखा है। तो समान दूरी की बात कर रहे हैं, तो कहो सर स्पीड S1 S2 S3 हो गया। तो कहो सर ये 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। अच्छा, समान दूरी की बात कर रहा है, तो कुछ ऐसा डिस्टेंस मान लेंगे जो इन दोनों से कैंसिल हो जाए। मतलब क्या मान लेंगे मेरे भाई, तो कहो सर इन तीनों से कैंसिल हो जाए, तो मतलब क्या मान लिया, तो कहो सर इनका एलसीएम कितना आ गया, 12, 12। तो कहो सर इधर 4 आ जाएगा, इधर 3 आ गया, इधर 2 आ गया, 4 3 2 आ गया, तो सर बिल्कुल 4 3 2 आ गया। तो ये किसका हो गया, तो कहो सर देखो 3 की स्पीड से ये डिस्टेंस आपने मान लिया, ये डिस्टेंस मान लिया। तो कहो सर 3 की स्पीड से 12 किलोमीटर जाएगा, तो घंटे कितने लेगा, तो कहो सर 4 लेगा। 4 की स्पीड से 12 जाएगा, तो घंटे कितने लेगा, 3 लेगा। 6 की स्पीड से 12 जाएगा, घंटे कितने लेगा, 2। तो ये क्या आ गया, तो कहो सर टाइम का रेशियो आ गया। और टाइम का रेशियो कितना है, तो कहो सर वही 4 3 2। ये आपका थर्ड पार्ट सही है, ठीक है।
देखो कितना हो गया, तो कहो सर मोहित ने पुराने साइकिल को सीपी, सीपी कितना होगा टोटल, तो कहो सर 2700 रुपये में। अब 500 रुपया उसकी मरम्मत के लिए किया, तो मतलब ये 500 भी क्या हो गया मेरे भाई, तो कहो सर 500 भी उसका क्या हो गया, तो कहो सर 500 रुपये उसकी मरम्मत के लिए खर्च किया। तो पाँच, देखो कोई पुरानी चीज खरीदोगे तो उसको बनवाने के लिए जो खर्च करोगे, तो वो भी क्या हो गया, तो कहो सर वो भी सीपी में ही आएगा। टोटल कितना आ गया, तो कहो सर सीपी 3200 हो गया, ठीक है। अब एसपी कितना होगा, बेच दिया कितना, तो कहो सर ये 3520 रुपये में बेच दिया। एसपी होगा तो कितने का प्रॉफिट होगा मेरे भाई, तो कहो सर 320 रुपये का प्रॉफिट होगा। 320 रुपये का प्रॉफिट होगा किस पे, तो कहोगे सर 3200 पे। तो 100 पे कितना हो गया मेरे भाई, तो कहो सर डबल जीरो से डबल जीरो, ये 32 से ये कितना आ गया, तो कहो सर 10% आपका आंसर, ठीक है। 10% आपका आंसर हो गया। ओहो नहीं दिख रहा होगा, एक सेकंड एक सेकंड, इसको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब दिख रहा होगा। देखो 320 रुपये का प्रॉफिट होगा किस पे, तो कहो सर 3200 पे, तो 100 पे कितना होगा, तो 10%। देखो कह रहा कि यदि मैं अपनी सामान्य गति के 7/6 गुना से चल रहा हूँ, तो कहोगे सर ये क्या होता है हमेशा, तो हमेशा मेरे भाई नीचे वाला हमेशा क्या होता है, ओरिजिनल स्पीड होता है। ये क्या होता है, प्रेजेंट जो चल रहे हो वो स्पीड होता है, प्रेजेंट स्पीड। अब ये स्पीड हो गया, ये स्पीड का रेशियो हो गया, तो टाइम क्या होगा, तो टाइम का रेशियो इसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा। टाइम का रेशियो कितना होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा, तो कितना आ गया, 6 से 7 आ गया। ये टाइम का रेशियो होगा, 6 से 7 आ गया, ठीक है। अब 6 से 7 टाइम आ गया मेरे भाई, तो कहो सर पहले टाइम कितना लेता था, 7 की स्पीड से आएगा 6, 6 की स्पीड से 7, तो कितना कम, तो कहो सर एक ज़्यादा टाइम ले रहा है, एक रुप ज़्यादा, तो कहो सर 15, वही कितना, तो कहो सर ये हो गया, तो कहो सर एक कम ले रहा है। इधर देखो ओरिजिनल, ओरिजिनल स्पीड, तो ये ओरिजिनल टाइम होगा, ठीक है, ये ओरिजिनल टाइम होगा। अब देखो एक कम यहाँ ले रहा है क्वेश्चन में कितना मेरे भाई, तो कहो सर 1 यूनिट किसके बराबर, तो कहो सर 1 यूनिट 15 के बराबर। 1 यूनिट 15 के बराबर हो गया, कहो सर बिल्कुल। तो कहो सर वही कितना, तो कहो सर कह रहा है कि दफ्तर पहुंचने का सामान्यतः समय कितना है, तो कहो सर नीचे वाला हमेशा ओरिजिनल टाइम हो गया, तो 7 यूनिट किसके बराबर, तो लल्ला कितना, तो 7 × 15 कितना आ गया, 15 × 7 कितना होता है, 105 मिनट हो गया। कौन सा, तो वो सर चौथा आंसर। तो हमेशा नीचे वाला ओरिजिनल स्पीड होता है। तो ये स्पीड का रेशो 7 से 6 है, 7 6 है।
तो ये टाइम का रेशियो 6-7 हो जाएगा। ठीक है, 7-6 तो 6-7। ठीक है, ओके, बोलो ना। ठीक है, ठीक है, देखो भाई, इसमें क्या क्या कह रहा है, एक बेलन की त्रिज्या, बेलन किसे बोलते हैं लल्ला, तो वो सर बेलन इसे बोलते हैं। ठीक है, ये रेडियस हो गया, ये एच हो गया। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, आयतन बोला है ना, वॉल्यूम बोला है, तो वॉल्यूम क्या होता है, वी होता है पाई बेस का एरिया, जो भी बेस में एक फिगर दिख रहा है सर्कल, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई से हमें कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि कांस्टेंट है। अब देखो कह रहा है रेडियस में उसके 25% की वृद्धि कर दी है, तो रेडियस 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया मेरे भाई 1/4। तो शुरू में पुराना रेडियस कितना होगा, 4 होगा, तो नया रेडियस कितना होगा, तो एक बढ़ के ऊपर वाला इंक्रीज या डिक्रीज को रिप्रेजेंट करता है। तो 4 होगा तो ऊपर वाला एक बढ़ के कितना आ गया, तो बहुत सर 5 हो गया। तो आर का स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, ये आर का स्क्वायर। ठीक है, मतलब कितना हो गया, तो बहुत सर ये 16 से 25 हो जाएगा, 16 से 25। अच्छा, कह रहा है कि वॉल्यूम सेम रखना है, तो ये 16 से 25 होगा, ये कितना होगा, 16 से 25 हो गया। देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, 16 से 25 हो गया, तो ये कितना होना चाहिए भाई, तो कहो सर हाइट में क्या चेंजेस आना चाहिए, तो कहो सर हाइट में 16-25 है, तो कहो सर सेम रखना है, तो कहो सर ये कितना होना चाहिए, यहाँ 25 यहाँ 16 हो जाएगा, तभी तो सेम होगा, कहो सर बिल्कुल। देखो 16-25 16-25 16-25 16-25 मतलब सेम हो जाएगा, कहो सर ठीक है। शुरू में कोई चीज 25 से, हाइट 25 से, अब कितनी हो गई, 16 हो गई, तो कितना ज्यादा, तो कहो सर 9 बढ़ गया। 9 बढ़ गया, 9 बढ़ गया किस पे, तो कहो सर 25 पे। शुरुआत में 25 था तो 100 पे कितना हो गया, तो कहो सर ये आपका आ गया 4, मतलब 36% आ गया। कितना आ गया, तो कहो सर 36%। ठीक है,
ठीक है। ये देखिए कह रहा है किसी संख्या का 30%, कोई मान लो संख्या अपने आप में 100% होती है। नंबर अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो मान लो 100% नंबर हो गया। अब कह रहा है कि उसका 30%, तो 100 का 30% 30% ही होगा। और कह रहा है यदि किसी संख्या के 30% में से उसी संख्या के 25%, तो उसी संख्या का 25% मतलब 25 ही होगा। कितना इनका डिफरेंस दे रखा है कितना, तो कहो सर 30% उसी संख्या के 25% से 27 अधिक है, मतलब ये डिफरेंस 27 के बराबर। 5% किसके बराबर, तो कहो सर 27 के बराबर। 5 27 के बराबर हो गया, तो 5 को 100 बनाना है, मतलब कितना 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ 20 से। तो 20 से 100 बनाने के लिए 5 को कितने से हो गया, तो 20 से मल्टीप्लाई। तो कहो सर 100% किसके बराबर हो गया, तो कहो सर 540 के बराबर आ गया। ठीक है, किसके बराबर आ गया, तो कहो सर 540 के। देखो क्या कह रहा है, तो कहो सर 5 6 m और 4, ये नंबर किससे डिवाइड है, 11 से डिवाइड है। तो कहो सर m का मान बताइए। तो कहो सर 11 के डिविजिबिलिटी का एक बेसिक सा रूल ये है। तो कहो सर एक बेसिक सा रूल ये होता है मेरे भाई, कि एक डी छोड़ के सर्कल करो, एक डी छोड़ के सर्कल करो। ठीक है, एक डी छोड़ के सर्कल, एक डी छोड़ के सर्कल कर लिया हमने। ओके, अब देखो सर्कल वाले नंबर को ऐड करो, तो 6 और 4 कितना हो गया, तो वो सब 10 में से नॉन सर्कल वाले जिनमें सर्कल नहीं है उन संख्याओं को ऐड करो, 5 और m हो गया, तो वो सर 5 प्लस का m आ गया। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 10 में से ये कितना हो गया, 5 माइनस का m हो गया। ये घटाएंगे, 10 में से 5 गया, तो कहो सर 5 माइनस का m आ गया। ठीक है, तो कहोगे सर m की वैल्यू क्या होगी, कि ये जीरो, अगर ये जीरो आ जाए मेरे भाई तो क्या होता है, तो कहो सर ये 11 से डिवाइड होगा, तो m की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, तो 5 रखनी पड़ेगी, तब जीरो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखो 6 4 10 और 5 5 10, 10 बनाने के लिए ये 5 होना चाहिए, m की जगह कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। 5 बनाओगे तो 5 5 10 हो जाएगा, 5 बनाएंगे तो क्या होगा, तो 5 5 10 हो जाएगा, ये 6 4 कितना हो गया, तो कहो सर 10 हो जाएगा। ठीक है, बोलो ना। ओके, बोलिए। तो यही 5 5 बनाने के लिए क्या हो गया था मेरे भाई, तो कहो सर 6 और 4 कितना हो गया, तो कहो सर 10। 5 और 5 कितना, m की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, तो कहो सर 5। ओके, ठीक है, चलिए तो
ठीक है। कनाडा का क्या होता है, तो ओटावा होता है, ओटावा ये कैपिटल है इसकी। तो वो सर वैसे इजिप्ट का क्या है, तो वो सर इजिप्ट का कायरो है। ठीक है, कायरा लिखा है, कायरा लिखा है मिस्र का, वो ये कायरो बोलता है इजिप्ट का। ठीक है, ये देखो क्या हो गया, तो कहोगे सर ये देखने से लग रहा है, तो कहोगे सर ये हो सकता है, तो कहोगे सर ये आपका, तो कहोगे सर इसमें देखो +1 +1 -1, ऐसा नहीं। तो कहोगे सर देखो ये क्या है, तो कहोगे सर ये एक सीरीज चल रही है, और जंबल सीरीज जिसे बोलते हैं वो चल रही है, तो ज़्यादा देखना। तो कहोगे सर 3 4 9 16 25 36, ये हो गया, ये हो गया, ये 16, ठीक है। ये कितना हो गया, तो कहो सर 9 4, मतलब देखो क्या हो गया, तो ये 2 का स्क्वायर। और इधर देखो, ये देखो ये कितना आ गया, तो कहो सर ये आपका आ गया, तो कहो सर अल्टरनेट कितना हो गया, तो कहो सर ये 5।
तीन दो पाँच, जंबल सीरीज चल रहा है क्या, तीन, अगर मान लीजिए तो हो रहा है 3 + 4 + 6 प्लस का 9 प्लस का 13। देखो ऐसे नहीं हो रहा तो कहो सर देखो इसे थोड़ा सा ऐसे जंबल सीरीज, तीन जंबल सीरीज चलने दीजिए इसमें। तो कहो सर क्या हो गया, तो कहो सर देखो इधर, ठीक है, ये देखो, ये अल्टरनेट 3 + 1 हो गया, 4 से 6 जाएगा प्लस का 2 हो गया, 6 से 9 जाएगा तो प्लस का कितना आ गया, प्लस का 3 हो गया, 9 से 13 जा रहा है प्लस का 4 आ गया, 13 से आगे जाएगा लेकिन 2 डिजिट के बाद आएगा तो इसकी बारी नहीं आएगी, तो 13 से प्लस का 5 आएगा, लेकिन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इससे आएगा 4 से 9, ठीक है। तो कहोगे सर ये 4 9 इसका अगला हो गया, ठीक है, 9 से ये 16 हो गया, ठीक है, 16 से कितना आ गया, तो कहोगे सर ये 25 हो गया, और 25 से कितना आ गया, तो कहोगे सर 36 हो गया। फिर यहाँ से भी नहीं आएगा, ये असली आंसर कहाँ से आएगा मेरे भाई, तो कहोगे सर अब इसके बाद वाली जो तीसरी सीरीज बनेगी वो आएगी, उससे आएगा। तीसरी सीरीज क्या बनेगी, तो कहोगे सर 5, 5 से कितना होगा डबल, 10, 5 प्लस का 5 प्लस का 5 प्लस का 5, तो आगे आ जाएगा प्लस का 5, तो प्लस का 5 बन रहा है, तो कहो सर कितना आ गया, तो कहो सर प्लस का 5 ये 25 आ जाएगा, 25 कौन सा, तो कहो सर दूसरा वाला सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा सही हो जाएगा, तो कहो सर दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसका बताइए। ठीक है, कितना आ गया, तो कहोगे सर ये है AEDM हो गया, ठीक है। इसको क्या लिखा गया, तो कहो सर ZQRN लिखा गया, ठीक है। अब इसको देखो नंबरिंग कर लो, तो कहो सर ये 1 होता है, 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 13 हो गया। इसकी नंबरिंग करेंगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा, तो कहो सर इसकी नंबरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 26, ये 17, ये 18, ये 14 आ गया, ठीक है। 14 आ गया, बिल्कुल सही। अब कितना हो रहा है मेरे भाई, तो कहो सर देखना, +13 क्रॉस में, +13 +13 +13, यही हो रहा है क्रॉस में।
तो प्लस 13 क्रॉस में होगा तो FLMO। इसका कितना होगा F का? FLMO। ये 6 होता है, ये कितना 12 होता है, 13 होता है, 15 होता है। प्लस का 13 6 से +13 कितना आ गया मेरे भाई? तो 19 आ जाएगा। 19 किसका होता है? तो कहो सर एस का, लास्ट में एस आएगा। एल से +13 कितना हो गया? तो 25 हो गया। 25 किसका होता है? तो कहो सर वाई का होता है, लास्ट में वाई आ गया। एम से +13 26 होता है, तो जेड आ जाएगा। ओके। और ओ से +13 कितना हो गया? तो कहो सर ओ से +13 28 हो गया। 26 तक तो आपका जेड होता है, प्लस का 2 बी आ गया। तो कहो सर कौन सा पहला पार्ट आपका सही है? ठीक है। चलिए इसमें क्या है मेरे भाई? तो गोगो सर इसमें है ऑड वन बताना है। सी से ई जाएंगे, प्लस का कितना आ गया? तो गोगो सर सी से ई जाएंगे तो प्लस का 2 हो गया। ई से ए जाएंगे, प्लस का माइनस का कितना हो गया? 5 होता है। ए कितना होता है? तो गोगो सर 5 होता है। और ए कितना होता है? 1 होता है। तो 5 में से 1 गया तो गोगो सर 4 हो गया। ए से सी जाएंगे तो गोगो सर प्लस का 2 हो जाएगा। एफ से एच जाएंगे मेरे भाई, तो कितना आ गया? तो कहो सर एफ का 6 होता है, प्लस का 2 हो गया। ये कितना? एच से डी जाएंगे, माइनस का 4 हो गया। ये माइनस का 4 है। डी से एफ जाएंगे, प्लस का 2 हो गया। ये पी से आर जाएंगे मेरे भाई, पी का 16 होता है, आर का कितना होता है? तो प्लस का 2 हो गया। आर से एम जाएंगे तो आर का 18 होता है, एम का 13 होता है। तो कहो सर कितना? तो कहो सर -5। ये -5 हो गया। तो ये हर जगह -4 हो रहा था। ये तीसरा गड़बड़ है, तीसरा बिल्कुल अलग है।
देखो हरा आम फल हो गया, तो कहो सर देखो फल के लिए तो फल हो गया, पूरा एंटायर फल होंगे, आम उसी फल में आम ही फल होता है, ऐसा तो नहीं कि कुछ आम सब्जियां होती हैं, तो कहो सर फल के अंदर मैंगो आ जाएगा, लेकिन फ्रूट, ये फ्रूट के अंदर मैंगो आ गया। ग्रीन की बात होती है तो ऐसा कुछ जरूर नहीं है कि ग्रीन होगा, तो ये कुछ ऐसा निकल जाएगा, ठीक है। तो कहो सर कुछ आम ग्रीन होंगे, कुछ और फल अमरूद वगैरह ग्रीन होंगे, कुछ ग्रीन में सरटूट बहुत सारी चीजें आ जाएंगी इधर से ग्रीन में, और तो कौन सा बेस्ट वन है, तो कहो सर ये दूसरा वाला आपका बेस्ट वन है। ठीक है। दी गई आकृति में कितने संगीतमय खिलौने हैं, तो कह रहा है इन इन गिवन फिगर हाउ मेनी आर्स म्यूजिकल टॉयज, मतलब म्यूजिकल होना चाहिए और टॉयज होना चाहिए, बस ये होना चाहिए इतना। तो म्यूजिकल मतलब सर्कल होना चाहिए, सर्कल के अंदर टॉय होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वगैरह के बारे में कुछ नहीं बोला है, बस टॉय मतलब इसके अंदर रेक्टेंगल के अंदर और सर्कल के अंदर कॉमन होना चाहिए। तो रेक्टेंगल और सर्कल के अंदर क्या है, तो कहो सर ये है 28 है और ये 14 है। इलेक्ट्रॉनिक के बारे में कुछ नहीं बोला, तो हो भी तो भी कोई दिक्कत नहीं, हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब 28 और 14 कितना आ गया मेरे भाई, तो कहो सर ये आपका आ गया 38 4 42 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, तो कहो सर 42 आ गया।
चलिए, ये होमवर्क रहेगा आज के लिए, इतना ही। और इस चैनल को ये होमवर्क रहेगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, फिर कल वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे इसको। बाकी फ्री के कंटेंट के लिए विनीत टेन यहाँ अपलोड करिए, विनीत टेन डाल देंगे। इंस्ट्रक्शन बताया था, ये आपका सब्सक्रिप्शन का है, आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद से क्या होगा, तो बहुत सारा मॉक अप चैंपियनशिप बहुत है। थैंक यू। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए, लाइक जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। टेलीग्राम चैनल पे हमारे जुड़ जाइएगा, जिस चैनल से नाम है उसी नाम से टेलीग्राम है, ठीक है। ऊपर बताया था मैंने, अनअकैडमी डिफेंस स्क्वाड हो गया या वाईफाई डिफेंस हो गया, बहुत टेलीग्राम किसी में भी आप जुड़ जाइएगा, लिंक वगैरह मिलते रहे। कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, कमेंट कर लीजिए, बेल आइकन, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से, जिंदाबाद तरीके से, बेहतरीन तरीके से मिलते हैं। ओके।